यजमान जी हमारी आवाज सुन रहे हो तो शीघ्र ही शीघ्र मंच के पास में पधारें। भागवत जी के जो यजमान जी हैं उनके यजमान जी सब मंडली सहित भागवत जी के पास में पधारें। ओ करते बोलो गजानंद गणपति महाराज जी की। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। सभी श्रद्धालु गणों को पुनः सूचित किया जाता है कि कथा का समय हो चुका है। सभी से निवेदन है अपने गृह कार्य को विराम देकर के शीघ्र भगवत पांडाल में पधारे और कथा का आनंद ले। आज प्रथम दिवस की बेला में हम और आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं और श्रीमद् भागवत कथा का पूजन हुआ है। ग्राम देवली मान में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। श्री देवनारायण प्रांगण में आज प्रथम दिवस की कथा में हरिओम। अब समिति के द्वारा हमारे जो पंडित जी है श्री अनिल जी शर्मा माँ बगलामुखी ललखेड़ा के रहने वाले हैं, आपका स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां।
अब हमारे जो आर्गन वाले भैया हैं उनका भी स्वागत किया जा रहा है। एक बार इनके लिए भी तालियां। अब हमारे पेड़ वाले भैया का भी स्वागत हो रहा है। एक बार उनके लिए भी तालियां बजाएं। भगवान भागवत भगवान की आरती होने जा रही है और जो लोग अभी तक प्रवचन पांडाल में नहीं पधारे हैं वो सब लोग शीघ्र अतिशीघ्र कथा पांडाल में पधारे। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वास प्राण संघादग्निरजायत। वो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, वो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों का पाप से है तारती। राधे ये
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यो शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यो मधुर बोल जग फंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पे देवादिवन्दनं आत्मरक्षणार्थे प्राणरक्षणार्थे ततसोऽयं गृहीतवाः वैदिकमन्त्रपुष्पाञ्जलिर्ममाः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जलतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ पञ्चमवेदाय च विद्महे ज्ञान गंगाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय साबानाय एकदंत्रेण एकमंत्रेण श्री पुराण पुरुषोत्तम चरणार बिंदेषु वैदिक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, देवनारायण भगवान की जय, भोणाजी महाराज की जय, कालाजी महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे। सब लोग अपने स्थान पर बैठे और आज इस प्रथम दिवस की पावन पुनीत कथा का रसस्वादन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। जो लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो इस कथा का सीधा प्रसारण YouTube चैनल गीतांजलि लाइव पर जाकर भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर के भगवान की इस पावन पुनीत कथा में प्रवेश करें भाव और प्रेम से। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। हेलो हेलो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि
समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मृत्युंजय महाकाल त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने। ओम श्री देव नारायणाय विद्महे माता साडू च धीमहि तन्नो श्रीदेव नारायण प्रचोदयात्। दुर्गा दुर्गति दूर कर और मंगल कर सब काज मन मंदिर उज्जवल करो माँ कृपा करके आज। भक्ति भक्त भगवंत गुरु और चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए मेटत सकल कलेश। तो हनुमत तोरी हाँकते कापे लंका भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ओ श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ओ राधा को नाम अनमोल
बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ओ श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ओ श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ओ राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ओ राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे राधे ओ राधे राधे। राधे राधे ओ राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे ओ राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे ओ राधे राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ओ राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ओ श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। भक्त वांछा कल्प ध्रुव भगवान श्री बाल कृष्ण लाल के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए भगवती आद्य शक्ति पराम्बा जगत जननी ब्रज रानी माँ राधिका रानी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर भगवान बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री देव नारायण के श्री चरणों में वंदन एवं भगवान भागवत की इस पतित पावनी कथा में पधारे आप सभी भक्तों को हृदय से वंदन एवं संग में सभी भक्ति स्वरूपा माता और बहनों आप सभी को जय श्री कृष्णा। आप सभी से करवद्य निवेदन है कि भगवान की कथा के मध्य में जब जब भी हरि नाम का कीर्तन हो भगवान के नाम की जय जयकार हो सो सभी लोग भाव और प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करें भगवान के नाम की जय जयकार करें ताकि हमारा मन हमारी वाणी एक रूपेण विशुद्ध हो सके। बोलो भागवत महापुराण की जय। हरिओम हरिओम और कम करो बेस एक हरिओम ओम हरिओम ट्रेवल बढ़ा के आवाज खोल दो। हरिओम ओम हरिओम। मानुष तावा बड़े
भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा, ओ सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, हे सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा। बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो हमारा शरीर है ये हमें बड़े भाग्य से मिला। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते तो 83,09,999 योनियां हैं और किसी का लिख देते कि बड़े भाग्य फलाना तन पावा। हमारा ही क्यों लिखा, मनुष्य को ही बड़ा क्यों कहा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। महाराज ये जो मनुष्य का तन है ये इसके लिए देवता भी तरसते हैं स्वर्ग से। वो इंद्र वरुण कुबेर इत्यादि देवता भी चाहते हैं कि मैं जाकर के इस धरती पे मानव बनूं, और जिसके लिए देवता तरसे वो शरीर परमात्मा ने हमें दिया है। क्यों देवता क्यों इंतजार करते हैं कि मनुष्य बने? क्योंकि ये जो भागवत की कथा है ये सत्संग है, ये किसी और योनि में प्राप्त नहीं होता है महाराज। हम अगर सोचे कि स्वर्ग में ये सुख होगा, नहीं। भागवत में कथा आई कि जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए वटवृक्ष के नीचे गंगा के किनारे सुक्ताल में बैठे, उसी समय सारे स्वर्ग से देवता सुखदेव जी के पास पहुंच गए। कहा गुरुदेव हमने सुना आप भागवत सुनाओगे। गुरुदेव ने कहा हाँ। तो बोले गुरुदेव ये भागवत की कथा हमें सुना दो। विचार करना, सारे देवता कह रहे हैं सुखदेव जी से, पर सुखदेव बाबा ने मना कर दिया। क्यों? बोले पहले राजा आया है, राजा परीक्षित यहाँ पहले आकर के बैठ गया है, तो मेरा धर्म है कि मैं पहली कथा राजा को सुनाऊं। अगर आप लोग चाहें तो राजा परीक्षित से अनुमति ले लें, अगर राजा कह देगा तो भागवत की कथा आप सुनना। सारे देवता राजा परीक्षित के पास गए। राजन हमने सुना है कि आप तक्षक नाग के काटने से मर जाओगे। राजा ने कहा बात तो सही है, सही सुना। तो राजन हम देवता स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं, और अमृत का गुण है, अमृत का गुण है कि जो व्यक्ति अमृत को पी लेता है फिर उसकी मौत नहीं होती है। राजन ये अमृत तुम पी लो, और गुरुदेव के मुंह से जो भागवत की कथा है वो कथा अमृत हम पी लें। लेकिन बंधुओं कथा आई कि राजा परीक्षित ने मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता। क्यों? हमें तो गुरुदेव के मुंह से ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनना है। तुलना की होगी राजा ने कि स्वर्ग से देवता आए, मतलब भागवत की कथा बड़ी है और वो स्वर्ग का अमृत छोटा है। और अगर उस राजा परीक्षित की जगह हम होते हैं
तो क्या करते हैं? अगर यहां देवता आ जाएं और कहें कि अमृत पी लो और ये भागवत की कथा 7 दिन तक हमें सुनने दो, तो हम क्या करेंगे? पहली फुर्सत में अमृत पी लेंगे। लेकिन राजा ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे गुरु के मुंह से जो कथा अमृत निकलेगी उसका पान करना है। मतलब ये जो कथा है, ये कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं होती है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। भगवान ने ये सुंदर तन हमें दिया है। क्यों दिया है? कि हमें भगवान की कथा सुनने को मिले, हम भगवान के भजन करें, दान करें, पुण्य करें, कीर्तन करें भगवान का, गुरु माता पिता की सेवा करें। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और अगर इस तन को पाने के बाद में, अगर मानव बनने के बाद में अगर ये ना करें, क्योंकि मनुष्य तो बन गए, लेकिन मानव बनने के बाद में अगर भगवान की कथा को ना सुने, भगवान का भजन ना करें, दान ना करें, यज्ञ ना करें, और जहां ये कथा यज्ञ हो उसमें विघ्न डालें, तो उसके लिए भी बाबा जी ने लिखा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित अधम शरीरा। अगर मानव बने और मनुष्य बनने के बाद में अगर भगवान की कथा को ना सुने, तो फिर ये शरीर अधम है। और गुरुदेव तो यह कहते हैं महाराज कि हमारे कई जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ, तब जाकर के आज ये भागवत की कथा मिली है। और ध्यान देना, ये जो भागवत की कथा है ना, ये सहज में प्राप्त नहीं होती है महाराज, सहज में नहीं मिलती है। इसलिए तो आया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्मों के नहीं, अनेक जन्मों के जब भाग्यों का उदय हो, तब जाकर के भागवत की कथा मिले। नहीं तो एक गांव में एक व्यक्ति था, एक नगर में एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने मन में विचार किया कि अपने गांव में भागवत की कथा रखें, सत्संग कराएं। तो वो अकेला व्यक्ति ने सारे गांव वाले को इकट्ठा किया, पूरे नगर के लोगों को बिठाया, बोले एक भागवत की कथा रखे गांव में, ध्यान से सुनना। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और वो व्यक्ति गुरुजी के पास गया, जाकर के उसने तारीख फिक्स कर ली गांव में कथा कराने के लिए। अब तारीख फिक्स करके आया, पूरी तैयारी की अकेले व्यक्ति ने, दौड़ा, टेंट वाले के पास गया, टेंट लगवाया, माइक किया, साउंड किया और पूरी तैयारी की उसने। और महाराज वो दिन आया जिस दिन कथा प्रारंभ होनी थी। अब
पूरी तैयारी की और नियम है कि भागवत के पहले दिन कलश यात्रा निकलती है, गांव में जल यात्रा निकलती है। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, वो व्यक्ति भी आगे आगे और ढोल नगाड़ों के साथ महाराज उस नगर में भागवत की कलश यात्रा निकलने लगी। अब कलश यात्रा जैसे ही निकलने लगी, वो जो व्यक्ति था जो अधिक दौड़ा, जिसने पूरी तैयारी की, वो व्यक्ति एक बंदूक वाले के पास खड़ा। उस जुलूस में, उस कलश यात्रा में बंदूक चलाने वाला आया, बारूद भरा और उसने बंदूक चलाई। और हुआ क्या कि ये व्यक्ति उसके पास में खड़ा था, इसके दो ही कान में पर्दे लग गए, सुनाना बंद हो गया। अब इसने मन में विचार किया कि मुझे सुनाना बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ, और ये बात अगर मैं गांव वालों से कहूं कि मुझे सुनना बंद हो गया तो सारे गांव के लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। क्यों? कि भैया सारी तैयारी तूने की, हम लोगों को एक तूने किया और तुझे या सुनाना बंद हो गया, क्या करें? बोले किसी को कुछ ना बताएं। और महाराज कथा एक दिन हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अब वो कथा में सब लोग ताली बजाएं तो वो भी ताली बजा दे। अब सुनाना तो बंद, पर्दे लग गए, सब लोग हंसे, वो भी हंसे। और महाराज इसी प्रकार पूरे 7 दिन हो गए। 7 दिन बाद फिर भागवत की आरती हुई, पूर्णाहुति हुई, और फिर भागवत का जुलूस, भागवत की शोभा यात्रा उस नगर में निकाली। तो वही बैंड बाजे, ढोल नगाड़े और पूरे नगरवासी उल्लास के साथ भागवत की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। उसी समय वही बंदूक वाला, उसने बारूद भरा और वो बंदूक चलाई महाराज, और योग से वो व्यक्ति वहीं पास में खड़ा, और उस बंदूक की आवाज से उसके कान के पर्दे खुल गए, सुनाना प्रारंभ हो गया। वो बहुत प्रसन्न हुआ कि आज मुझे सुनाना प्रारंभ हो गया। पर बंधुओं ध्यान दें कि जिसने पूरी दौड़ भाग की तैयारी की, भागवत की कथा कराई, और वो व्यक्ति 7 दिन तक कथा नहीं सुन पाया। क्यों? क्योंकि उसके भाग्यों का उदय हुआ ही नहीं महाराज। या भागवत में पहले ही लिखा है कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के जब पुण्यों का उदय हो, तब जाकर के हमें भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। जब पुण्यों का उदय हो, जब हमारे पितृ हम पे प्रसन्न हो, तब जाकर के कहीं हमें भागवत की कथा प्राप्त होती है। तो आइए थोड़ा भगवान का नाम लेकर के और आज पहले दिन की कथा की ओर गति करें। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। ओ श्री राधे जय श्याम राधे। ओ श्री राधे जय श्याम राधे। ओ श्री राधे जय
श्याम राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। राधे श्री राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। ओ राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। ओ श्री राधे गोविंद जय हो भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। ओ श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। राधे श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। राधे 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 बोलो भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में श्री व्यास बाबा ने लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। व्यास बाबा ने श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में भगवान की वंदना की है कि सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं, भगवान का रूप कैसा है, भगवान दिखते कैसे हैं, भागवत के पहले श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय। देखो हमारे दो शास्त्र ऐसे हैं जिनमें सबसे पहले भगवान की स्तुति की है, लेकिन एक नियम है हम सनातनियों का, हम हिंदुओं का एक नियम है कि जब भी हम कोई कार्य पहले करें, प्रारंभ करें, तो सबसे पहले किसको मनाते हैं? बोलो। घर में अगर विवाह भी हो या कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले किसकी वंदना की जाती है? भगवान श्री गणेश की, है ना। लेकिन भागवत और रामायण दो ग्रंथ ऐसे हैं जिन्हों को शुरुआत करने में गणेश की वंदना नहीं की। व्यास जी ने भी जब भागवत को लिखा तो सबसे पहले सच्चिदानंद रूपाय, और रामायण में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा गणेश की वंदना नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसाना छंद सामपि, यही है ना, वर्णों की वंदना की गोस्वामी जी ने। और व्यास जी ने भगवान के रूप का वर्णन किया कि भगवान कैसे दिखते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा है? सतचित और आनंद, जिसके अंदर सत्य हो वो सच्चिदानंद, जिसका चित सुंदर हो वो सच्चिदानंद, और जो सदैव आनंद में रहता हो
वो सच्चिदानंद, सतचित आनंद जिसका रूप है वो सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, जिसने इस विश्व की उत्पत्ति की, जो इस विश्व को पालता है और समय आने पे जो इस विश्व का संहार कर दे, ऐसे परमात्मा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के तापों का विनाश कर दे, देहिक देविक और भौतिक नाम के जो तापों का विनाश करे, ऐसे भगवान सच्चिदानंद के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भागवत का पहला श्लोक, श्री कृष्णाय वयम नुमः। आगे सुखदेव जी की वंदना भागवत में आई है कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातार आजुहावा, पुत्रेति तन्मया तया तरवोभिनेदु, स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तौस। और यहाँ पे एक समय की बात महाराज, कि एक समय नेमिषारण्य के तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे, और उन 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि गुरुदेव आप हमें ऐसी कथा सुनाओ भगवान की जिससे व्यक्ति का कल्याण हो जाए, व्यक्ति आनंदित हो जाए और व्यक्ति जो चाहे उस फल की प्राप्ति हो जाए। तब श्री सूत जी बाबा ने कहा कि ऋषियों आओ मैं तुम्हें आज भागवत की कथा सुनाऊं। और श्री सूत जी सोनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि एकदा नेमिषारण्य ऋषिया सोन का दया, कि ऋषियों एक समय की बात है कि एक समय में देवर श्री नारद बाबा, और नारद बाबा ने मन में विचार किया कि मैं मृत्यु लोक में धरती पे जाकर देखूं पृथ्वी पर क्या हो रहा। और नारद जी हाथों में वीणा को लेकर के और नारायण नारायण गाते गाते और इस धरती पे आए महाराज। इस धरती पे आए तो नारद जी कहां कहां गए? प्रयागराज गए, पुष्कर गए, हरिद्वार गए, सेतुबंद रामेश्वर गए, उज्जैन गए। और नारद जी ने जब इन तीर्थों की यात्रा की तो नारद जी ने इन तीर्थों में देखा कि तीर्थ के लोगों ने, मनुष्यों ने जो तीर्थ है उनके महत्व को कम कर दिया। लोग तीर्थ जाते हैं कि व्यक्ति तीर्थ क्यों जाता है? इसलिए हम लोग तीर्थों की यात्रा करते हैं कि हमसे जाने अनजाने में, भूल चूक में अगर कोई पाप हो जाए तो वो पाप हम तीर्थ में जाकर के धुल लें, इसलिए तीर्थ बने हैं। लेकिन उसी तीर्थ में नारद जी ने पाप होते हुए देखा, तीर्थों में पाप होने लगा, तीर्थों का महत्व घट गया। धरती पे लोग कन्याओं का विक्रय कर रहे हैं, गौ ब्राह्मण साधुओं का सम्मान नहीं बचा। और ये जब सारी स्थिति नारद बाबा ने मृत्युलोक में देखी, धरती पे देखी, नारद जी दुखी हो गए कि जहां पुण्य कमाना चाहिए, जो पुण्य की भूमि है, उस भूमि पर पाप, नारद जी दुखी हो गए। और दुखी होकर रो रही महाराज, विलाप कर रही। और जैसे ही नारद बाबा गुजरे ना तो वो रोती हुई महिला बोली कि भो भोक्षादु क्षणम तिष्ठा। हे बाबा, हे साधु, हे गुरुदेव,
आप रुको रुको। महिला चिल्लाई जोर से, गुरुदेव रुको। तब नारद जी रुके। नारद जी ने कहा, बहन बोलो। बोले, गुरुदेव मेरी एक बात सुनो। क्या? बोले, ये जो दोनों बूढ़े लोग सोए हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। नारद जी ने कहा, देवी ये ज्ञान वैराग्य है तो तुम कौन हो? तब भक्ति बोली नारद जी से कि अहम भक्ति रीति ख्यातो इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। गुरुदेव मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दो बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। नारद जी ने कहा, देवी एक बात समझ में नहीं आती है। तुम तो जवान हो, फिर तुम्हारे बेटे बूढ़े कैसे हो गए? मां जवान और बेटे बूढ़े, ये कैसे? तो भक्ति ने कहा, गुरुदेव मैंने द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, मैं कर्नाटका में पली पोसी, और जब मैं गुजरात जाती हूं तो गुजरात में जाकर के मैं बूढ़ी हो जाती हूं, ज्ञान और वैराग्य जवान हो जाते हैं। और जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो मैं जवान हो गई और ये मेरे दोनों बेटे वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। तो नारद जी ने कहा, भक्ति फिर एक काम कीजिए ना। क्या? बोले, तुम गुजरात पहुंच जाओ तो तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारे दोनों बेटे जवान हो जाएंगे। पर भक्ति ने कहा, गुरुदेव बूढ़ा होना कौन चाहता है? बूढ़ा होना कौन चाहे महाराज? भक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं वृद्ध होना नहीं चाहती हूं, आप कोई उपाय करो कि ये मेरे दोनों बेटे भी जवान हो जाए। अब बताओ कौन बूढ़ा होना चाहे महाराज आज के समय में? हमसे कोई आके बोले कि बूढ़े हो जाओ तो हम स्वीकारेंगे इस बात को क्या? उनने कहा, नहीं गुरुजी अभी नहीं होना बूढ़ा है, पर उम्र है। अगर बालपन गया जवानी आई और जवानी जाएगी बुढ़ापा भी आएगा है? और आजकल देखो ना कितनी फैसिलिटी हो गई महाराज कि व्यक्ति को वो उम्र एक नोता दे रही है कि भैया तेरा बालपन गया, तेरी जवानी गई, अब बुढ़ापा आने वाला है, अब तो भजन कर ले भगवान का है? सफेद बाल आ गए, निशानी आ गई बुढ़ापे की। क्योंकि उम्र जब बुढ़ापे की ओर जाती है तो कुछ निशानियां, कुछ संकेत मिलते हैं कि अब तो भजन करो। सफेद बाल होने लग गए, बाल पक गए। पर हम भी कलाकार है महाराज। हमने एक शोध निकाला और कहा कि लाख भगवान तुम कहो कि बुढ़ापा आएगा, हम स्वीकारेंगे नहीं। क्यों? बोले हमने काली मेहंदी बनाई और माथे में लगा ली, वो सफेद बाल को काला कर लिया, पर बुढ़ापा स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर तू चतुर है तो मैं चतुरानन हूं। भगवान ने फिर दूसरा संकेत दिया कि अब तो मेरा भजन करो। क्या? बोले बाल तो काले कर लिए ठीक है, पर भगवान ने समय आने पे दांत गिरा दिए। अब दांत जैसे ही गिरे तो गए महाराज बाजार में डॉक्टर के पास। कहा डॉक्टर साहब ये दांत गिर गए। क्या? डॉक्टर ने कहा नई बत्तीसी लगवा ली, पर उस भगवान के इशारे को समझे नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, 2 बार में नहीं समझा
अब भगवान ने महाराज तीसरे नंबर पे ऐसा संकेत दिया कि उस बीमारी का आज तक कोई डॉक्टर बना भी नहीं। और वो क्या? झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अरे जा रही है उम्र धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। हरि बोल। बचपन जाए जवानी भी जाए, बचपन जाए जवानी भी जाए। बचपन जाए जवानी भी जाए, बचपन जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का आया है, बुढ़ापे का आया है असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोल। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोलो भागवत महापुराण की जय। महाराज भक्ति ने कह दिया गुरुदेव मैं बूढ़ी होना नहीं चाहती हूं, आप कोई उपाय करो कि मेरे दोनों बेटे जवान हो जाए। नारद जी ने कहा ठीक है भक्ति, और नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कानों में वेद के मंत्र बोले। भागवत में लिखा वेद के मंत्र बोले, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कुछ असर नहीं हुआ। नारद जी ने गीता के मंत्र बोले, उपनिषदों के मंत्र ज्ञान वैराग्य के कान में बोले, पर कोई असर नहीं हुआ। महाराज तब नारद जी चिंतित हो गए कि अब क्या करें। और नारद जी ने भक्ति से कहा देवी आप चिंता मत करो, मैं आप कुछ ना कुछ हल जरूर निकालूंगा। और नारद जी
भक्ति को आश्वासन देकर के वृंदावन से हरिद्वार गए और हरिद्वार से बद्री का आश्रम बद्री विशाल की ओर नारद बाबा जा रहे हैं। तब रास्ते में नारद जी को सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चार भाई आते मिले और चारों भाइयों ने नारद जी को देखा। नारद जी से पूछा चारों भाई ने कि भैया नारद बाबा, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आपकी अवस्था ऐसी, क्या हो गया? किस बात की चिंता? नारद जी ने कहा, भैया मैं मृत्यु लोक में गया और मैंने मृत्यु लोक मैं भयभीत हो गया। बोले क्या? बोले मृत्यु लोक में लोगों ने नियम, संयम, धर्म, आचार, विचार सब छोड़ दिए। धरती पर पाप होने लगा। वृंदावन गया, जब भगवान ने लीला की, उस वृंदावन धाम में माँ तो जवान है, बेटे बूढ़े हैं। ऐसा आश्चर्य देखा मैंने। भैया क्या करें? और ध्यान से सुनना, जैसे ही जवान हुए ना, ज्ञान वैराग्य भक्ति जवान थी ही, उसी समय वहां पे अनेक जन्मों तक व्यक्ति तप करे, तब जाकर के भी मैं दर्शन नहीं देता हूं। लेकिन भक्ति में तेरे सामने खड़ा हूं और तू मांगने से मना कर रही। भक्ति ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, क्यों? भक्ति ने कहा, जब मैं रो रही थी, जब मैं अकेली थी, उस समय में बैठी बैठी आपसे बहुत कुछ मांग रही थी प्रभु, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। और आज जब मेरे गुरु की कृपा से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था ना वो गुरु की कृपा से प्राप्त हो गया। हमारी भक्ति मांग ले जो चाहिए। और नाचने लगी भक्ति भगवान के आगे और कह रही भगवान से कि प्रभु सुनो, मारे एक बड़ो अरमान, गुरु मारो समरथ है। मारे एक बड़ो अरमान, गुरु मारो समरथ है। ओ मारे एक बड़ो अरमान, गुरु मारो समरथ है। मारे एक बड़ो अरमान, गुरु मारो समरथ है। ओ समरथ है गुरु अमरत है। समरथ है गुरु अमरत है। ओ समरथ है गुरु अमरत है। समरथ है गुरु अमरत है। मारे एक बड़ो अरमान, गुरु मारो समरथ है। मारे एक बड़ो अरमान, गुरु मारो समरथ है। ओ मारे एक बड़ो अरमान, गुरु मारो समरथ है। मारे एक बड़ो अरमान, गुरु मारो समरथ है। ओ समरथ है गुरु अमरत है। समरथ है गुरु अमरत है। ओ समरथ है गुरु अमरत है। समरथ है गुरु अमरत है। मारे एक बड़ो अरमान, गुरु मारो समरथ है। मारे एक बड़ो अरमान, गुरु मारो समरथ है।
वो मरने के बाद में मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद वो तीर्थ में जाकर के मेरे लिए पिंडदान कर्म करेगा, उससे मेरा उद्धार होगा। गुरुदेव मुझे बेटा चाहिए। यह संत ने कहा ब्राह्मण ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कह रहे हो कि बेटा मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा, तो ब्राह्मण ये भूल है तुम्हारी। क्यों? अरे बेटा बड़ा होकर के और तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारा ही बेटा पटवारी के पास जाएगा जमीन की पावती लेके और कहेगा पटवारी जी पिताजी गए, अब उनका नाम काटो और मेरा नाम जोड़ दो। बोले ब्राह्मण बेटा नाम चलाएगा नहीं, बेटा तो नाम कटवाएगा। तुम कौन सी गलती कर रहे हो है? और अगर पिंड 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा डोलेंगे घेरे घेरे। और हे आत्मदेव ब्राह्मण ध्यान देना, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में। अरे बेटा जो खास होगा 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हे ब्राह्मण जिसे जो तू चाह रहा है बेटा हो वही बेटा एक दिन तुझ में आग दे देगा। इसलिए छोड़ और भगवान का भजन कर, तू अजर अमर हो जाएगा। लेकिन अब आत्मदेव ब्राह्मण ने साधु का पांव पकड़ लिया। गुरुदेव महात्मा जी अगर तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दो बेटे का तो मैं तुम्हारे सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। संत ने सोचा कि मैंने कौन सी भूल कर दी है। अरे मैं समझा ये भगवान के लिए रो रहा होगा, अब ये तो बेटे के लिए रो रहा। और अगर मेरे सामने ये मर जाए, ब्रह्म हत्या का पाप लगे तो क्या करें। वो संत ने झोली में से एक फल निकाला और दे दिया आत्मदेव ब्राह्मण के हाथ में। पंडित जी ये फल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा से आपके घर एक बेटा होगा। और वो फल महाराज लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण घर आए और घर आकर के कहा धुंधली देखो मैं एक फल लेकर के आया हूं, इसे तुम खा लो। ये संत का, ये साधु का, ये गुरु का प्रसाद है, अपने घर पुत्र होगा। और धुंधली ने वो फल लिया, बोले पतिदेव खा लूंगी। और आज वो धुंधली वो फल लेकर के बैठी महाराज मन में विचार कर रही, यथा नामस्तथा गुणम, धुंधली का जैसा नाम वैसा गुण। विचार कर रही हाथ में फल लेकर के कि इस फल को खाऊंगी, संत का आशीर्वाद है, साधु का प्रसाद है, मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मैं ठीक से भोजन नहीं कर पाऊंगी, ज्यादा खा नहीं पाऊंगी, और कभी गलती से घर में चोर घुस आए तो मैं दौड़ नहीं लगा पाऊंगी, मैं भाग नहीं पाऊंगी। है? इस फल को खाऊं या नहीं खाऊं? अगर खाऊं तो गर्भवती हो जाऊंगी, नहीं खाऊं तो पतिदेव से लड़ाई होगी, क्या करूं। इतने में इस धुंधली की मुंह बोली बहन आ गई घर में और कहा धुंधली ये हाथ में फल लेकर के क्या विचार कर रही हो बहन। धुंधली ने कहा बहन ये तेरे जीजाजी एक फल लेकर के आए, कोई साधु ने दिया है और कहा अगर खाओगी तो पुत्र होगा। वो मुंह बोली बहन ने कहा री धुंधली अगर ऐसे फल से संतान पैदा होती
तो क्या बात है? सब कहने की बातें हैं, पर एक काम कर। क्या? बोले ये फल गाय को खिला दे, क्योंकि गाय ने भी आज तक बेटे को जन्म नहीं दिया। ये फल गाय को खिला दे, हमें पता चल जाएगा कि साधु के आशीर्वाद में कितनी ताकत है। और रही तेरी बात, तो मैं गर्भवती हूं, मेरे घर जो भी संतान होगी तू थोड़े पैसे दे देना मुझे, मैं ये संतान तुझे दे दूंगी। और महाराज सौदा कर लिया धुंधली ने मुंह बोली बहन से, फल गाय को खिला दिया। और समय आया महाराज, समय बीतता गया, और वो संत की कृपा से, साधु के आशीर्वाद से वो गाय गर्भवती हो गई। और इधर धुंधली ने भी नाटक किया घर में गर्भवती होने का। समय बीत गया, उस गाय के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण के आंगन में गाय जनी, और गाय ने बछड़ा दिया ना महाराज, तो उस बछड़े का पूरा शरीर मानव जैसा, लेकिन उसके जो कान थे वो गाय जैसे हुए, गाय जैसे कान। और आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो गए कि मेरे घर गाय ने भी एक बेटे को जन्म दिया, और उस गाय के बछड़े का नाम रख दिया आत्मदेव ब्राह्मण ने। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण नाम रख दिया, क्योंकि सारा शरीर मानव का और कान गाय के, इसलिए गो कर्ण। और थोड़े दिन बाद इस मुंह बोली बेन के यहां भी एक बेटे का जन्म हो गया। इसने रात्रि में लाकर के चुपचाप धुंधली को बेटा दे दिया और पैसे ले लिए धुंधली से। और आज सुबह हुई, धुंधली ने भी अपने पतिदेव से कहा, पतिदेव मेरे घर भी एक बेटा हुआ है। और आज आत्मदेव ब्राह्मण नाचने लगा महाराज, बाजे बुलाए, ढोल बजवाए, बधाइयां बांटी आत्मदेव ब्राह्मण ने। महाखल निकला। स्कूल में भी जाता तो अपने साथ जो बच्चे थे उन साथियों को मारना, कूटना, अपने गुरुजी को गाली बकना, माता पिता को गाली देना, बड़े का सम्मान नहीं करना, बड़ा उत्पाती हो गया धुंधकारी। गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने, थोड़े बड़े हो गए तो गोकर्ण जी काशी चले गए पढ़ने के लिए। और धुंधकारी ने इतना परेशान किया माता पिता को कि एक दिन दुखी होकर के वो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गए। वो संत की सारी बात याद आने लगी कि संत ने कहा था बेटा किसी काम का नहीं होता है। उस दिन अगर मैं संत की बात मान लेता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता है। और दुखी होके आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में निकल गए भगवान का भजन करने। और यहाँ धुंधली और धुंधकारी माँ बेटे दोनों घर में प्रेम से रहने लगे। यहाँ धुंधकारी ब्राह्मण होकर के भी महाराज शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। और शराब और जुए में जो पिता का कमाया हुआ धन था, सारा धन लुटा दिया, सारा धन खत्म कर दिया पिता का। और एक दिन नशे में आया अपनी माँ के पास, कारी माँ मुझे और पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो। धुंधली ने कहा रे बेटे जो तेरे पिता ने कमाया था तूने सारा उड़ा दिया, अब कहां से लाऊं मैं पैसे। बंधुओं ध्यान देना, धन आप कमाओ अच्छी बात है, खूब कमाओ पैसे, कोई बुराई नहीं, लेकिन उस धन का सही उपयोग करना सीखो कि धन का उपयोग कैसे हो, कहां हो। नहीं तो
हमारी आदत पड़ गई बस कमाने की, इकट्ठा करने की, जोड़ने की। और जहाँ दान की बारी आए, जहाँ धर्म की बारी आए, वहां छोटा सा मुंह कर दे। उनने कहा कहाँ पैसा गुरुजी हैं, कहाँ पैसे हैं, बस इकट्ठा करना आदत पड़ गई। लेकिन ध्यान देना, आप कमाओगे ना, अगर आप अच्छा करोगे, आप उस धन का उपयोग करोगे, उस धन से धर्म करोगे, तो आपकी संतान भी धर्मवान होगी। और अगर उस धन को बस बचा के रखा तो फिर जो आत्मदेव का हुआ वही होगा महाराज है? मेरे गुरुदेव कहते हैं कि धन इतना कमाओ कि उस धन का उपयोग हो सके। पर हम कहें भैया एक पीढ़ी नहीं 7-7 पीढ़ी खा ले, इतने पैसे बैंक में जमा कर दिए हैं तो भी कम। उनने क्यों गुरुजी, बेटा के काम आएगा है? और मेरे गुरुदेव कहते हैं कि अगर बेटा लायक होगा तो हमसे अच्छा कमा लेगा, और अगर हमारा बेटा नालायक निकला तो आप कितना ही कमा के रख दो, कितना ही कमा के रख दो, जो आपने कमाया ना उस धन को भी वो उड़ा देगा। या धुंधकारी ने वही किया जो पिता ने कमाया था, सारा धन नष्ट कर दिया। माँ से कहा माँ मुझे और पैसे दो, धुंधली ने कहा कहां से दूं, अब तो कुछ बचा नहीं। तब इस धुंधकारी ने माँ के गले को पकड़ा महाराज, और जोर से पकड़ा गला, उस धुंधली के प्राण निकल गए, माँ को मार दिया। और ये धुंधकारी क्या करे, तो धुंधकारी महाराज चोरी करने लग गया। घर में 4 वेश्याओं को लेके आ गया, दिन में वेश्यावृत्ति और रात के समय में चोरी, चलता रहा क्रम। एक दिन उन वेश्याओं ने मन में विचार किया कि ये धुंधकारी अगर पकड़ा जाएगा, राजा ने पकड़ लिया तो राजा पूछेंगे कि तू धन कमा के कहां लेके जाता है, तो ये धुंधकारी हमारा नाम लेगा कि मेरे पास 4 महिलाएं रहती है, और राजा हमें भी पकड़ लेगा, क्या करें। बोले धुंधकारी ने इतना पैसा इकट्ठा कर दिया कि हमारा जीवन आराम से कट जाएगा, इसलिए क्या, बोले धुंधकारी को मार दो। उन 4 वेश्याओं ने विचार करके और धुंधकारी को मदिरा पिलाई महाराज, और शराब पिला करके, और धुंधकारी को मारने लगी बांध करके, पर धुंधकारी के प्राण नहीं निकले। मारा, प्राण नहीं निकले, गला दबाए तो भी प्राण नहीं निकले। क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण में आया है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब मृत्यु आती है ना हमारे पास में, जीव के पास में, तब 100 बिच्छू काटे इतना दर्द हमें होता है। कितने बिच्छू? 100 बिच्छू डंक मारे इतना दर्द होता है। ध्यान देना। अब बताओ, एक बिच्छू अगर काट ले गलती से तो 24 घंटे तक दाई जी, जीजी हैं, दादाजी, 7 पीढ़ी याद दिला दे वो 24 घंटे में, वो एक बिच्छू का डंक। अब 100 बिच्छू के डंक, इतना दर्द आत्मा को होता है उस समय। पर गरुड़ पुराण में लिखा है किसे होता है कि जो व्यक्ति ने जीवन में कभी दान नहीं किया, जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, जिस व्यक्ति ने माता पिता गुरु ब्राह्मण साधु भगवान की सेवा नहीं की, उस व्यक्ति को मरते समय 100 बिच्छू काटे इतना दर्द होता है, और सहज में प्राण नहीं निकलते। या धुंधकारी के प्राण नहीं निकल रहे महाराज, धुंधकारी को ये मार रही पर प्राण नहीं निकले। अंत में इन वेश्याओं ने जलते हुए अंगारे
उस धुंधकारी के मुंह में भरे, तब जाकर के धुंधकारी के प्राण निकले। और धुंधकारी के जैसे ही प्राण निकले, इन वेश्याओं ने उसी घर में गड्ढा खोदा, धुंधकारी को घर में गाड़ दिया और सारा धन लेकर के भग गई वहां से। कुछ दिन बाद गोकर्ण जी महाराज अपने घर आए, गांव में आए, और गांव में आए ना तो पूछा, भैया मेरे माता पिता कहाँ हैं, मेरा भाई कहाँ है। गांव वालों ने कहा कि तुम्हारा भाई तो बड़ा दुष्ट था, तुम्हारे पिता तो उसके दुख के कारण निकल गए, लेकिन आपकी जो माँ थी धुंधली, उसको तुम्हारे भाई ने मार दिया, और वो धुंधकारी कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहां गया। सो गोकर्ण जी ने विचार किया कि चलो आज की रात अपने घर में रुकें जहाँ जन्म हुआ। और उस रात्रि में महाराज जब सोए ना गोकर्ण जी, तो ये धुंधकारी प्रेत बन गया, भूत बन गया, और रात्रि में गोकर्ण जी को डराने लगा। भूत बन के कभी हिरण बन के सामने आए, तो कभी सर्प बन के सामने आए, कभी गधा बने, कभी क्या बने। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के और धुंधकारी के ऊपर छिड़का, कहा भाई तुम कौन हो। तो गोकर्ण उस धुंधकारी ने कहा, भैया मैं धुंधकारी हूं। धुंधकारी, तुम्हारी ये गति कैसे हो गई। तब धुंधकारी ने कहा, भैया मैंने माता पिता का दिल दुखाया, मैंने माँ को मार दिया, मैंने ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, मैंने भगवान की कथा नहीं सुनी, मैंने धर्म नहीं किया, जहां धर्म होता था वहां जाकर के अड़ंगे डाले, पर धर्म नहीं किया, इसलिए मैं प्रेत बन गया। अब मेरी मुक्ति का कुछ उपाय करो। तब गोकर्ण ने कहा, भैया चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय ढूंढूंगा ताकि तुम्हारा उद्धार हो। और गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण का तप किया, और भगवान सूर्य नारायण ने रथ रोका, कहा गोकर्ण क्या हुआ। बोले प्रभु मेरा भाई प्रेत बन गया, उपाय बताओ उसका उद्धार कैसे हो। सूर्य भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई को एक 7 गांठ का बांस लगा करके और 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, उस बांस में तुम्हारे भाई को स्थान दो, और जैसे ही भागवत की कथा होगी धुंधकारी का उद्धार हो जाएगा। महाराज यहाँ कथा आई भागवत में कि गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई को एक 7 गांठ के बांस में बिठाया, 7 दिनों तक भागवत की कथा सुनाई। 1 दिन में 1 गांठ फटी, 2 दिन में 2 गांठें, 3 दिन में 3 गांठें, ऐसे 7 दिन में 7 गांठ फटी। और भागवत में कथा आई महात्मा में कि वो धुंधकारी प्रेत से देवता बन गया और प्रकट हो गया भागवत के सामने, और कहने लगा धन्य है भागवत की कथा, धन्य है कि मेरे जैसे पापी को भी इस भागवत की कथा ने मोक्ष दे दिया। और धुंधकारी का उद्धार हो गया भागवत की कथा से। ऐसी कथा सूत जी ने सोनकादि ऋषियों को सुनाई। आगे सारे गांव वालों ने गोकर्ण जी से पूछा कि भैया गोकर्ण कथा हमने भी सुनी है, लेकिन उद्धार तेरे भाई का ही क्यों हुआ, हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ। कथा हमने भी सुनी। तब पुनः भागवत की कथा गोकर्ण ने अपने गांव वालों को सुनाई, और भागवत में आया है कि उस गांव वालों का भी भगवान भागवत की कथा से उद्धार हुआ। ऐसी कथा सूत जी ने सोनक आदि ऋषियों को कही है। बोलो भागवत महापुराण की जय। आगे
इस भागवत की कथा के नियम बताए हैं कि भागवत की कथा कैसे सुनी जाए, क्या क्या नियम हैं। यहाँ पे अनेक नियम बताए भागवत को सुनने के। सबसे पहले तो ये बताया कि श्रोता कौन हो, वक्ता कौन हो। अच्छे ब्राह्मण के पास जाओ, जाकर के भागवत का मुहूर्त निकलवाओ, और कथा कहने वाला ब्राह्मण हो। कौन हो? ब्राह्मण हो। भागवत में साफ लिखा है। या कोई संत हो, वैष्णव हो, और ब्राह्मण के मुंह से ही भागवत की कथा सुनी जाए, तब जाकर के हमें भागवत का फल प्राप्त होता है। मैं इसलिए नहीं कि कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन भागवत में साफ लिखा है, पढ़ लेना घर ला करके भागवत को। वक्ता कौन, श्रोता कौन। भागवत के महात्म की कथा है। लेकिन आजकल तो महाराज, अगर ये बात एक सार्वजनिक मंच से हो, बंधुओं ध्यान देना, तो लोग आज अनर्थ कर लेते हैं कि ब्राह्मण है तो ही कथा कहें। और आजकल तो कथा कहने वाले की कोई जाति बची नहीं है, ऐसी कोई समाज ही नहीं बची जो कथा ना कह रहा हो। लेकिन गलत है। हमारे ऋषियों ने परंपरा बनाई है एक, जिसे जो नियम दिया उसके आधार पे अगर हम चलेंगे तो हमें उसके फल की प्राप्ति होगी। अगर उस नियम पे नहीं चले तो क्या होगा? ये प्रकृति रुष्ट होगी। हम धर्म को छोड़ देंगे तो होगा क्या? ये प्रकृति रुष्ट होगी। आज इस व्यासपीठ को लोगों ने फुटबॉल बना लिया, जिसका जिधर मन चाहे उधर फेंक दिया है। देखो ना कौन कथा नहीं कर रहा आजकल। अब कहो तो बुरा लगे कि गुरुजी तो जातिवाद करते हैं, लेकिन भागवत में लिखा है कथा कहने वाला ब्राह्मण हो, संत हो। लेकिन कलयुग है महाराज, क्या करो हैं। भाया कई जमानो आ गयो रे, धर्म कर्म और लाज शरम ने कलयुग खा गयो रे। के भाया कई जमानो आ गयो रे, धर्म कर्म और लाज शरम ने कलयुग खा गयो रे। धर्म कर्म और भाया कई जमानो आ गयो रे, धर्म कर्म और लाज शरम ने कलयुग भाया कहीं जमानो आ गयो रे, धर्म कर्म और लाज शरम ने कलयुग खा गयो रे। हरि बोल। आनंद हरि कई जमानो आ गयो रे, धर्म कर्म और लाज शरम ने कलयुग खा गयो रे। ओ भाया कई जमानो आ गयो रे, धर्म कर्म और लाज शर्म ने कलयुग खा गयो रे। गीता और रामायण जी को आलिया में धर दीना, गीता और रामायण जी को आलिया में धर दीना। अरे गीता और रामायण जी को आलिया में धर दीना, गीता और रामायण जी को आलिया में
कर दीना। और टीवी और मोबाइल को बड़ा बड़प्पन दीना। टीवी और मोबाइल को बड़ा बड़प्पन दीना। कई जमानों आजो रे करम करम और लाज शरम कल युग था जो रे। भाया कई जमानों आजो रे धर्म कर्म और लाज शर्म ने कल युग था जो रे। दोनों हाथ से ताली बजा के याद है। कई जमानों आजो रे धर्म करम और लाज शरम कल युग था जो रे। भाया कई जमानों आजो रे धर्म करम और लाज शरम ने कल युग था जो रे। भाया कई जमानों आजो रे धर्म करम और लाज शरम ने कल युग था जो रे। भाया कई जमानों आजो रे धर्म करम और लाज शरम ने कल युग था जो रे। कलयुग था गयो रे भाया कलयुग था गयो रे। कलयुग था गयो रे कलयुग था गयो रे। भाया कई जमानों आ गयो रे धर्म करम और लाज शरम कलयुग था गयो रे। भाया कई जमानों आ गयो रे धर्म और लाज शरम ने कलयुग था गयो रे। कलयुग था गयो रे कलयुग था गयो रे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। यहाँ श्रीमद् भागवत को सुनने के नियम बताए हैं। क्या है कि 7 दिनों तक एकासन होकर के एक आसन पे बैठ करके और भगवान की कथा को श्रवण करें, सुने। एक आसन जहां आज बैठे वहां 7 दिनों तक बैठे। एक आसन अपने लिए नहीं है, पर ये है ना कि अब आज अगर आप बैठा और कल कोई जल्दी आके दूसरों बैठ जाए तो आप उससे लड़ाई कर लो कि भैया उठ, कल हम बैठे थे यहाँ, है ना। ऐसा नहीं करना। एक आसन होकर के एक चित्त होकर के भगवान की कथा का श्रवण करें। हो सके तो अपने घर में लहसुन प्याज का उपयोग ना करें इन 7 दिनों तक, कर सको तो, वरना ऐसी पाबंदी नहीं है कि करना ही है। नहीं तो कल से कोई नहीं आए कि गुरुजी तो बहुत सारे नियम बताते हैं। अगर आप कर सकते हैं आपके ऊपर, 7 दिनों तक व्यसन ना करें, है ना। 7 दिन तक दाढ़ी कटिंग, बाल नाखून ना काटें। अनेक नियम है भागवत को सुनने के। हो सके तो इन नियमों का पालन करना। 7 दिनों तक झूठ ना बोले, सत्य का पालन करें, सत्यता पे रहे, झूठ ना बोले। भागवत के से अनेक नियम बताए हैं सूत जी बाबा ने। ये आपने और हमने आज प्रेम से हमें जो समय मिला उस समय में हमने भाव से भागवत के महात्म्य की कथा सुनी, जो सूत जी ने सोनक आदि ऋषियों को बताई। और आइए आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। कल ठीक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कल से आगे की कथा को श्रवण करेंगे। तो आइए थोड़ी देर के लिए भगवान के नाम का कीर्तन, उसके बाद हम भगवान भागवत की आरती करेंगे। हे मुरलीधर
छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हम तुमको भी दिल दे बैठे गम पहले से तो कम ही न थे गम पहले से हो कम ना थे और मुसीबत ले बैठे गम पहले से ही कम तो न थे और एक मुसीबत ले बैठे मुरलीधर सुंदर हो आंखें कहती है दिखलाओ दिल कहता है तुम सुंदर हो आंखें कहती दिखलाओ तुम मिलते नहीं हो आकर के मिलते नहीं हो आकर के कैसे कहे ये वो बेटे मुरलीधर छलिया मोहन हम तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर सुन कर है रान है हम तुम मिल जाओ तो चैन मिले महिमा सुन कर रान है हम तुम मिल जाओ तो चैन मिले मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं तुम हो कि मन में बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हम तुमको दिल तो दे बैठे मुरलीधर राजेश्वर राजा राम तुम्हें प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हें राजेश्वर राजा राम तुम्हें प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हें धनुधारी बने कभी मुरली बजा धनुधारी बने कभी मुरली बजा यमुना तट निज जन में बैठे आज के यजमान अपनी आरती की थाली लेकर के मंच पर पधारे भैया। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायत या मैं जानूं या वो जाने। आरती की थाली लेकर के पधारो भैया। अरे छलिया पे दिल क्यों आया है, या मैं जानूं या वो जाने। छलिया पे दिल क्यों आया है, या मैं जानूं या वो जाने। मन से दिल को लगाया है, या मैं तेरा हर बात निराली है, उस
की हर बात में करके आपन तेरे पे दिल क्यों आया है मैं जानू या वो जाने हरी से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानू या वो जाने चलिया मैं दिल क्यों आया है मैं जानू या वो जाने या मैं जानू या वो जाने या मैं जानू या वो श्री बांके बिहारी तेरी आरती गावो कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गावो कुंज बिहारी तेरी आरती गावो आरती गावो प्यारे आपको मनावो बांके बिहारी तेरी आरती गावो कुंज बिहारी तेरी आरती गावो मेरे मन मोहे प्यारी बरसी मेरो मन मोहे प्यारी बरसी मेरो मन मोहे प्यारी बरसी मेरो मन मोहे योग छवि में तेरी देख छवि में तेरी भली भली जाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों को मैं दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो वो प्यारी छवि में तेरी प्यारी छवि में तेरी मन में बसाओ बांके बिहारी
आके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतार में संसार सारम बनिए तुहार, सदा वसंत वरदियार बिंदो भवम भवानी चैतन्य माधो। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बलदो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या गुणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। हे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पे देवादिवन्दनं मा तमरक्षणार्थे प्राणरक्षणार्थे अदसोऽयं गृहीत्वा वैदिकमन्त्रपुष्पाञ्जलिर्मम। ओम यज्ञेन यज्ञमय जलतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सल्लाते हनाकं महिमानः सचलत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम देवनारायणाय च विद्महे साधुनन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीदेव नारायण प्रचोदयात्। हंसाय विद्महे परमहंसाय च धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। ओम पंचम वेदाय च विद्महे ज्ञान गंगाय च धीमहि तन्नो श्रीमद् भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरा। सुमन सुगंधित पुष्प है और सुमन सुगंध सुजा पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो भगवान। ओ पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो भगवान। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सावनाय एक धंत्रेण एक मंत्रेण एक यंत्रेण श्री पुराण पुरुषोत्तम चरणारविंदेषु वैदिक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की द्वारिकाधीश भगवान की देवनारायण भगवान की हनुमान जी महाराज की पूज्य गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की आज के अंत की शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सब लोग अपने स्थान पर बैठे भगवान की आरती लें प्रसाद